तुमने जेसी बर्नार्ड का वो नहीं सुना क्या है? तो मैंने कहा सर नहीं सुना। तो बोले मैं बताऊं तुमको? तो मैंने कहा सर बता दीजिए। तो बोले 11 मूर्ख होते हैं जो खेलते हैं और 11,000 बेवकूफ़ होते हैं जो देखते हैं। मेरी क्रिकेट हॉबी थी, तो मैंने उनको थैंक यू बोला कि सर मुझे पता नहीं था, तो धन्यवाद आपने बताया। बाकी इस पर उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा था कि इसको अपोज़ करो या इसके ऊपर कुछ बोलो। उन्होंने बस कहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने उसका धन्यवाद दे दिया। मैंने कहा सर धन्यवाद। तो बैतूल ज़िले से जितने एस्पेक्ट बन सकते थे, जैसे आज आदिवासी दिवस है, तो बैतूल में आदिवासियों का क्या योगदान है, आदिवासी क्रांतिकारियों का इतिहास में क्या योगदान है, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं 1857 से लेकर 1947 तक, उन सब के बारे में पूछा गया। फिर बैतूल की कुछ समस्याएं पूछी गई और बैतूल के कुछ स्पेसिफिक 2-3 राजनीतिक नाम थे, उनके बारे में पूछा गया कि इनसे आप परिचित हो या नहीं हो। घोड़ा डोंगरी के बारे में पूछा गया, सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा गया। नाम क्या था आपका? मेरा देवेंद्र सिंह। कहाँ से है बेसिकली? बैतूल। बैतूल से। तो ये अटेम्प्ट कौन सा था अपना? ओवरऑल अटेम्प्ट तो सर 8वां था और इंटरव्यू दूसरा था। इंटरव्यू दूसरा। तो जैसे इंटरव्यू और इस पहले कौन सा दिया था आपने? 2018 का। 2018 के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा इस बार इंटरव्यू में? इस बार अच्छा रहा। 2018 में मेरी कुछ गलतियाँ थी शायद, तो सही नहीं गया था। मतलब नंबरों का तो नहीं पता, पर बाहर निकल के भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ था। और अभी भी नंबर का तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर हाँ ये है कि मुझे लगता है कि बोर्ड और मैं दोनों सेटिस्फाइड हैं। बोर्ड कौन सा था आपका? सर मेहरा सर जी। मेरा मीडियम कौन सा आपने? हिंदी। हिंदी मीडियम। तो इस बार जो प्रश्नों की शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की थी इस बार? हंसी मजाक से। जैसे ही मैं गया तो बोले यार हाइट तुम्हारी बहुत है, डीएसपी बनेंगे तुम। मैंने थैंक यू बोला और हाइट क्लियर किया। सर ने 6 बोला था, मैंने उसको 5-9 किया कि सर 5-9 है। बोले दिखते तो 6 जैसे हो। तो मैंने कहा सर जूते पहने तो थोड़ा सा आपको उसमें हो सकता है कि, तो ऐसे ही। बाकी फिर वहीं से थोड़ा सा बहुत नॉर्मल प्रश्न है, मतलब बहुत ज़्यादा फंसाने की मेहरा सर की तरफ से तो बहुत ज़्यादा नहीं फंसाया जा रहा है। डेप्थ वगैरह मेहरा सर के बोर्ड में मेंबर कितने हैं? 4 मेंबर है। तो बाकी जो मेंबरों का किस टाइप से रहा आपका? एक सर थे वो मतलब जो भी बोल रहा था तो उसका थोड़ा अपोज कर रहे थे। मतलब मैंने क्रिकेट का बोला तो बोले अरे यार तुमने जेसी बर्नार्ड का वो नहीं सुना क्या है? तो मैंने कहा सर नहीं सुना। तो बोले मैं बताऊं तुमको? तो मैंने कहा सर बता दीजिए। तो बोले 11 मूर्ख होते हैं जो खेलते हैं और 11,000 बेवकूफ़ होते हैं जो देखते हैं। मेरी क्रिकेट हॉबी थी, तो मैंने उनको थैंक यू बोला कि सर मुझे पता नहीं था, तो धन्यवाद आपने बताया। बाकी इस पर उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा था कि इसको अपोज़ करो या इसके ऊपर कुछ बोलो। उन्होंने बस कहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने उसका धन्यवाद दे दिया। मैंने कहा सर धन्यवाद आपने बताया। बाकी एक क्वेश्चन था मेरे से नहीं बना, तो मेरे को थोड़े से मतलब डांटे भी कि यार तुम इतिहास के हो, तुमको पता होना चाहिए। तो मैंने सॉरी बोल दिया। मैंने कहा सर सॉरी ये नहीं पता। डेप्थ से कोई प्रश्न बना हो? डेव से डिस्ट्रिक्ट से मेरे पूरे लगभग मेरा 15 मिनट डिस्ट्रिक्ट ही चला 20 में से। और उसके अलावा करंट में चंद्रयान 3 का पूछा था। और क्रिकेट में मेरी 2 हॉबी थी, क्रिकेट और डायरी। तो एक क्रिकेट पे पूछा, डायरी पे तो पूछा भी नहीं। बस इससे रिलेटेड 20 मिनट पता भी नहीं चलते 20 मिनट कब हो जाते। अभी बात करते करते 10 मिनट हो गए। जैसे कि और भी जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह से? एजुकेशन बैकग्राउंड से मेरा बीएससी था कंप्यूटर साइंस से और फिर हिस्ट्री। तो 2 लोगों ने एक जैसे प्रश्न पूछे कि तुमने बीएससी से, पहले मेहरा सर ने पूछा था, मैंने जवाब दिया। फिर एक सदस्य और बैठे थे, उनने भी सेम क्वेश्चन पूछा कि तुमने बीएससी से एमए क्यों किया? तो मेहरा सर बोले यार मैंने पूछ तो लिया मतलब तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उसका जवाब दिया। बाकी मेरा मैथ्स और कंप्यूटर था, तो मेरे से एक प्रश्न हुआ था तो मैंने बोल दिया था सर कि 8-10 साल हो गए ग्रेजुएशन को, तो रिवाइज़ नहीं किया है। तब भी वो एक कंप्यूटर का सवाल किए थे और एक मैथ्स का, तो मेरे से कंप्यूटर का बन गया था। मैथ्स में मैंने सॉरी बोल दिया था। सिचुएशनल बेस कोई प्रश्न? सिचुएशनल बेस में बस वही था जाते से कि 2 पर्ची में, एक में डीएसपी और एक में डीसी लिखते हैं, तो तुम कौन सी पर्ची उठाओगे? अगर तुम्हें पता रहे पहले से कि इस पर्ची में ये लिखा है, तो मैंने बोल दिया सर मैं डीसी की उठाऊँगा। सिचुएशनल में मुझे इससे जो वर्तमान में जो करंट से घटना घट रही है, चंद्रयान 3, अभी चंद्रयान 3। चंद्रयान से किस टाइप से पूछा था? मेरे से पूछा था चंद्रयान 3, मतलब पहले इसरो पूछा, फिर चंद्रयान 3 के बारे में पूछा, कब छोड़ा गया था, इसके पहले कौन कौन से, मैंने दोनों के नाम बताए। फिर बोले यार बेफजूली नहीं है चंद्रयान 3। तो मैंने बताया सर कि ये नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल स्पेस साइंस के लिए भी, भारत की अच्छी भूमिका के लिए भी है। फिर उसमें मरकाम सर थे जो कल रिटायर हुए, वही बैठे थे। तो उनने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इसके लिए ये है। जो उनने कहा था वो सही बोल रहे थे, तो मैंने उनको थैंक यू बोल दिया कि सर मुझे पता नहीं था। काउंटर क्वेश्चन कितना कर रहे थे? काउंटर क्वेश्चन बहुत नहीं, केवल एक मतलब आपने कुछ बोला उस पर एक काउंटर क्वेश्चन और फिर ख़त्म, फिर क्वेश्चन चेंज।
इसके अलावा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड वगैरह? पारिवारिक बैकग्राउंड में मतलब कि नौकरी में कौन है, तो मैंने कहा सर चाचा है हरदा में, और बोले पापा किसान है, तो मैंने कहा जी सर। और जैसे कि आपसे ये पूछा कि कितने दिनों से आप दे रहे हो, कितने अटैम्प्ट हैं? हाँ, ये पूछा था कि ये आपका प्री कितने निकले, तो मैं बताया सर 5 प्री निकले मेरे, और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। पिछला इंटरव्यू कब दिया था और नंबर कितने थे, तो भास्कर सर ने नंबर क्यों कम दिए, वो तो बहुत अच्छे नंबर देते हैं। तो मैंने कहा सर मेरी कुछ फॉल्ट रही होंगी, तो बोले अच्छा। और इसके अलावा और कोई जैसे कि इंटरव्यू वगैरह कितने बार दिए? नहीं, इंटरव्यू दूसरा बताया ना कि दूसरा पूछा था कि कौन सा इंटरव्यू है, तो मैंने कहा सर दूसरा है। तो इसके पहले कब दिया था, मैंने कहा सर 18 में दिया था भास्कर सर के बोर्ड में, तो क्यों कम नंबर आया, तो बस रीज़न बता दिया सर, अपनी एक्सेप्ट किया मैंने, तो भास्कर सर को तो बोल नहीं सकता कि उनने कम दिया। आपने पहला इंटरव्यू 2018 में दिया था, अब 2019 वाले दे रहे हो, तो आज और पहले क्या फ़र्क देखने को मिला, कैसा महसूस हुआ आज? आज का मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा 18 की अपेक्षा। 18 में मेरा जो इंटरव्यू था डॉक्टर श्री भास्कर चौबे सर के बोर्ड में था। आज का माहौल बहुत अच्छा था। मेहरा सर बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं आपको अंदर, और जैसी भ्रांतियाँ बाहर है या जैसा बाहर हम सुनते हैं अंदर बोर्ड को लेकर, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे मेरे बोर्ड में 4 मेंबर थे, चारों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मैं गया तो कंफर्ट हो, पानी पी लो जैसे प्रश्न किए, और कुछ बीच बीच में ऐसी बातें भी होती है जिससे आप या तो हंस दोगे, आप वो उनके साथ सम्मिलित हो जाओगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि इंटरव्यू चल रहा है कि चर्चा चल रही है। तो अच्छा माहौल रहता है। एक चीज़ और, जैसे आपने इससे पहले यहाँ पे कोचिंग मॉक वगैरह दिए होंगे, कितने मॉक दिए थे लगभग? मैंने 5 मॉक दिए। 5 मॉक दिए थे। तो जो कोचिंग का मॉक दिए थे और फिर वहाँ पर इंटरव्यू में कितना फ़र्क रहा आज? क्वेश्चन को लेकर तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिले भी। हिस्ट्री के क्वेश्चन, जैसे आपने इतिहास से क्या सीखा, इतिहास की ऐसी कोई 3 घटनाएं जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा इस पे समाज पे इफेक्ट डाला है। तो क्वेश्चन तो मॉक क्या ज़्यादा मॉक देने से ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके डेप्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। पर जो इंटरव्यू है MPPSC का वो बहुत अलग है। मॉक और इंटरव्यू में मैं बोलूँगा कि ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जैसा यहाँ पर फील करते हो, या हो सकता हो कि आप बहुत लाइटली दे देते हो मॉक, या बहुत सीरियस देते हो, वहाँ पर आपको बहुत संतुलन रखना पड़ता है स्टार्टिंग से एंड तक। डर लगा था आपको? डर तो बिल्कुल मेन गेट तक लगा था, बिल्कुल धड़कन भी बढ़ गई थी। पर जैसे ही मैं एंटर किया तो मेहरा सर ने जो माहौल वहाँ पर निर्मित किया था, यार आओ तुम तो 6 फीट के हो, DSP बनने लायक हो, और बढ़िया इस टाइप से, तो मतलब वो बहुत जल्दी आपको वहाँ के रंग में रंग लेते हैं। डर खत्म हो गया था? हाँ, डर खत्म हो गया। फिर आपसे प्रश्नों की शुरुआत हुई। तो आपसे जिले की हिस्ट्री पूछे गए थे, आप जिले से, तो वो जिले से किस टाइप से हिस्ट्री प्रश्न किए गए थे आपसे, एक शुरुआत से एकदम जितने? जैसे इतिहास पे बात शुरू हुई तो सबसे पहले क्वेश्चन इतिहास में मेहरा जी ने पूछा था कि अपने ज़िले का इतिहास बताओ। ठीक है, तो मैं बहुत पहले चला गया था इतिहास में, तो उन्होंने कहा कि नहीं आधुनिक भारत में जो बैतूल की स्थिति है वहाँ से शुरू करो। तो फिर मैं हमारा जो इतिहास है बैतूल का 1818 से पढ़ने को आता है, तो 1818 से मैंने 1947 तक पूरा इतिहास बताया। फिर वही बैतूल में ऐतिहासिक क्या स्थान है, इतिहास में बैतूल की कितनी भूमिका है, इतिहास में कौन से क्रांतिकारी रहे हैं, तो बैतूल से रिलेटेड इतिहास के संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन थे। फिर दूसरे ज्योग्राफिकली क्वेश्चन थे, जैसे ताप्ती नदी को लेकर थे, मैंने पहले बताया घोड़ा डोंगरी को लेकर कि घोड़ा डोंगरी में एक किसकी मूर्ति है, स्पेसिफिक पूछा था महाराज जी ने कि थाने के पीछे एक मूर्ति है घोड़ा डोंगरी में, वो किसकी है, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने सॉरी बोल दिया। जैसे कि इतिहास तो और कोई प्रश्न इस टाइप से आपको लगा? हाँ, जैसे इतिहास पे एक सदस्य थे, उन्होंने पूछा था कि इतिहास लेखन के बारे में आप क्या समझते हो, वर्तमान में जो इतिहास लेखन के विवाद है वो क्या है, अकबर को द ग्रेट अकबर क्यों कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक द ग्रेट कहना सही है। उनके अकबर के समय के जो और राजा थे, जैसे महाराणा प्रताप का जिक्र किया था मैंने, तो उनसे रिलेटेड द ग्रेट की थ्योरी सही है नहीं है, किसने कहा था द ग्रेट, और द ग्रेट कहने के जो आधार थे वो क्या थे, और आखिरी में कि इतिहास लेखन जो हो रहा है तो उससे आप कहाँ तक सहमत हो। ये इतिहास के दूसरे मेंबर ने इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। और तीसरा, जैसे मेरी हॉबी है क्रिकेट, तो क्रिकेट का इतिहास क्या है, फादर ऑफ क्रिकेट क्या है, तो ये इतिहास है। ग्रेजुएशन को लेकर कोई सवाल हुआ कि इतना टाइम लग गया इसको लेकर के? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन 2013 में था, तो BSc मेरा ग्रेजुएशन था, तो BSc से MA क्यों किया,
क्या कारण था एमए करने का, एमएससी क्यों नहीं किया, और नेट निकाला है तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं दे रहे हो। और उसके अलावा कि ये पीएससी का कौन सा अटेम्प्ट था, मैंने बताया कि सर ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था मेंस में। तो कितने बार इंटरव्यू दिया, इसके पहले इंटरव्यू कब दिया था, 2018 में दिया था, तो कितने नंबर मिले, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कम नंबर क्यों मिले थे, इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे, और सुधार किया तुमने या नहीं किया है। तो बस इसके सब बढ़िया। आपने इस पर क्या बोला था कि सुधार किया नहीं किया? हाँ सर बिल्कुल, इस बार पिछले बार की अपेक्षा जो मेरे से गलती हुई थी पिछले बार, उसमें मैंने काफ़ी सुधार किया है। मैं इस बार आश्वस्त हूँ कि मैं बेहतर परफॉर्मेंस करूँगा। नेट किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की समाज में बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। तुम तो एक डीसी बन रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर तुम कई डीसी बना सकते हो, और डीसी बनने के बाद सामाजिक लेवल पर तुम्हारा क्या योगदान रहेगा। और एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने डीसी के पद के साथ मतलब एक न्याय कर सके। तो मैंने 3-4 गुण बताए थे। मैं थोड़ा सा पहले तो मैं लॉन्ग आंसर दे रहा था, तो मैंने कहा था कि बस पॉइंट में वो क्वालिटीज़ बता दीजिए जो एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा लगभग इतने। हाँ बस इतने ही प्रश्न हुए। जैसे एंड किस टाइप से हुआ था? एंड हुआ था कि एक चौथे जो मेंबर थे वो मेरे से क्रिकेट पे प्रश्न पूछ रहे थे। सर जॉन का कोई कथन था, उन्होंने पूछा था कि हिस्ट्री में तुमने सुना है कि नहीं, तो मैंने मना कर दिया था। और फिर मेहरा सर ने बीच में रोका और बोला कि यार आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, तुम्हारे अनुरूप राष्ट्रवाद क्या है, और किसी अपने जो तुम्हारा व्यक्तित्व है उससे जोड़ कर बताना। तो मैंने राष्ट्रवाद की परिभाषा बताई, और चूँकि मेरी हॉबी क्रिकेट थी तो मैंने उसको क्रिकेट से रिलेट किया कि सर बहुत साल में 1 या 2 बार ऐसे मैच होते हैं जिसमें एक भावना क्रिकेट के साथ जुड़ जाती है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना बन जाती है। तो वो जो सांस्कृतिक भावना हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदाहरण है, जहाँ पर हम देश या हमारे भारत के जीत पर गर्व महसूस करते हैं। तो उसके बाद सर एक मुस्कुराया। तो आपने जैसे कि देखा कि किस टाइप से इंटरव्यू चला था, कौन कौन से प्रश्न, जैसा कि सर के साथ मैंने आयोग के सामने भी इंटरव्यू किया था, लेकिन क्या है कि वो जल्दबाजी में तुरंत निकलने के बाद प्रश्न कुछ याद नहीं आ पाते हैं। तो हमारी फिर उसके बाद चर्चा हुई, तो ये इंटरव्यू फिर हमने रूम पर आके रिकॉर्ड किया। और भी आपके इंटरव्यू को लेकर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पर डे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।